बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्रोफेसर नाहिद अहमद आपसे मुखातिब है। आज हम सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 एनालिटिकल ज्योमेट्री उसकी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें रोटेशन ऑफ एक्सिस के बारे में डिस्कस किया गया है। अगर हमें को पॉइंट पी एक्स वाई और एंगल थीटा जो है वो दिया हुआ हो, रोटेशन ऑफ एक्सिस फिर जो है वो पी एक्स वाई के लिए, कैपिटल एक्स वाई के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह से होती है। स्मॉल एक्स वाई दिया हुआ है और एंगल थीटा दिया हुआ। कैपिटल एक्स होगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और कैपिटल वाई जो होगा वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा होगा। अब तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट आपको दिया हुआ है। पॉइंट स्मॉल एक्स वाई में आपको गिवन है पी एक्स वाई 5 3 है और एंगल थीटा 45 डिग्री दिया हुआ। तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। x जो है वो 5 है और y जो है वो 3 है। 5 कॉस 45 डिग्री प्लस 3 साइन 45 डिग्री। तो 5 कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो इस तरह से 3 + 5 8, 1/2 कॉमन आ गया, अंडर रूट 8 इंटू 1/2 अंडर रूट आ जाएगा, यानी 8/√2 आ जाएगा। इसी तरह से x को आप जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 4 इंटू 2 8 को लिख लेंगे, नीचे 2 अंडर रूट है, 2 को 2 अंडर रूट इंटू 2 अंडर रूट लिख देंगे, 2 अंडर रूट से 2 अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 2 अंडर रूट एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसी तरह से जब आप y कैलकुलेट करेंगे तो उसका फार्मूला y कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा है। तो ये 3 कॉस 45 डिग्री माइनस 5 साइन 45 डिग्री आ जाएगी। 3 - 5 -2 ओवर अंडर रूट 2 आ गया, -2 को 2 अंडर रूट इंटू 2 अंडर रूट लिखा, 2 अंडर रूट से 2 अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू -2 अंडर रूट आ गई। इस तरह से आपने पॉइंट जो है स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ था, कैपिटल एक्स वाई में वो पॉइंट आपने फाइंड आउट किया, 4 इंटू 2 अंडर रूट और -2 अंडर रूट। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट दिया हुआ है। स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है, p जो है ये x की वैल्यू 3 है, y की -7 है, एंगल थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है। तो पी एक्स वाई मालूम करना है, x = x कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा है, 3 कॉस 30 डिग्री प्लस -7 साइन 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री होता है 3 अंडर रूट ओवर 2, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो 3 इंटू 3 अंडर रूट ओवर 2, एलसीएम लिया 2 आ गया, 3 इंटू 3 अंडर रूट -7 आ गया। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y = y कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा है। तो -7 कॉस थीटा -3 इंटू 1/2 साइन थीटा की वैल्यू है, साइन 30 डिग्री की, -7 इंटू 3 अंडर रूट ओवर 2 -3/2, एलसीएम 2 ले लिया, -7 इंटू 3 अंडर रूट -3 आ गया। तो ये y की वैल्यू आपके पास आ गई। तो कैपिटल कोऑर्डिनेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो 3 इंटू 3 अंडर रूट -7/2 -7 इंटू 3 अंडर रूट -3/2 आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन है, इसका पार्ट है स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ही दिया हुआ है आपको। पी एक्स वाई है p11 -15, x11 है, y -15 है, थीटा गिवन है 60 डिग्री। पी एक्स वाई कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम मालूम करना है। कैपिटल एक्स होता है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, 11 कॉस 60 डिग्री -15 साइन 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 60 की अंडर रूट 3/2 होती है। एलसीएम आ गया 2, 11 - 15 इंटू 3 अंडर रूट ओवर 2x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आप y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, y कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, -15 कॉस 60 डिग्री -11 इंटू 3 अंडर रूट ओवर 2 साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई। आपने इसका एलसीएम लिया, -15 -11 इंटू 3 अंडर रूट ओवर 2 आ गया। तो पॉइंट आपके पास कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में 11 -15 इंटू 3 अंडर रूट ओवर 2 -15 -11 इंटू 3 अंडर रूट ओवर 2 आ गया। इसी तरह से इसका चौथा पार्ट है पी एक्स वाई है 15 10, थीटा दिया हुआ tan इनवर्स 1/3। tan जो है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 1 हो गया, हाइपोटेनस जो है वो आपके पास
मौजूद नहीं है, सॉरी tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये परपेंडिकुलर 1 है, बेस जो है वो 3 है। तो इस तरह से आपने हाइपोटेनस कैलकुलेट कर लेना है। हाइपोटेनस होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वो 10 अंडर रूट आ जाएगा आपके पास। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है 1/10 अंडर रूट, कॉस थीटा 3/√10 हो, ये बेस ओवर हाइपोटेनस होता है। तो अब फार्मूला अप्लाई हम कर सकते हैं, x इज़ इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू भी है, साइन थीटा की वैल्यू भी है। तो ये हमारे पास √10 LCM आ गया, 45 + 10 55/10 अंडर रूट आ गया। इस तरह से y इज़ इक्वल टू वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा होता है। तो ये हमारे पास आ गया, कॉस थीटा की वैल्यू भी है, साइन थीटा की वैल्यू भी है। ये 30 - 15 15/10 अंडर रूट आ गया। तो ये PXY पॉइंट हमने फाइंड आउट किया 55/10 अंडर रूट और 15/10 अंडर रूट, हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ गया। अब आपको कैपिटल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में XY की वैल्यूज़ दी हुई हैं, स्मॉल XY की मालूम करनी। XY कैपिटल दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, स्मॉल XY का पॉइंट जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने मालूम करना है। PXY गिवन है, कैपिटल थीटा गिवन है, PXY स्मॉल में कैलकुलेट करना है। फार्मूला वही रहेगा, x इज़ इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। x की वैल्यू हमने पुट कर दी, स्मॉल x नहीं मालूम लिख दिया, स्मॉल y नहीं मालूम, कॉस थीटा की वैल्यू लिख दी, साइन थीटा की वैल्यू लिख दी। इसको सॉल्व कर लिया, ये आ गया हमारे पास 300x + y इज़ इक्वल टू -10, एक इक्वेशन बन गई। फिर y के लिए फार्मूला लिखा, y कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, इसमें भी हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, ये आ गई 300y - x इज़ इक्वल टू 6। तो हमने इन दोनों को ऊपर नीचे लिखा, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। √3x + y इज़ इक्वल टू -10 -x + √3y इज़ इक्वल टू 6। इक्वेशन 2 को आपने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इसके कोएफिशिएंट बराबर हो जाएं x के और ये आपस में सिंप्लीफाई हो सकें। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, हमने इनको आपस में ऐड किया। तो बाय एडिशन ऐड करने से ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो ये 4y इज़ इक्वल टू -10 + 6 × 300 आ गया। तो उसमें से आपने 2 कॉमन लिया, -5 + 3 × 300 आ गया, 4 उधर जाके डिवाइड होगा तो ये आपके पास आ जाएगा -5 + 3 × 300/2। ये स्मॉल y की वैल्यू आ गई। स्मॉल y की ये वैल्यू आप किसी इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, जो कि √3x + y इज़ इक्वल टू -10 है। y की वैल्यू आपने पुट की -5 + 3 × 300/2। इसको सिंप्लीफाई किया, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस कर दिया। LCM लेके आपने इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास आया -15 - 3 × 300/2। ये √3x की √3 भी उधर जाके डिवाइड होगा अगले स्टेप में, तो ये √3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -300/2 5 + 300 आपके पास आ गया। तो ये आपने ये -√3 को 5 से भी मल्टीप्लाई कर दिया और √3 से भी कर दिया, तो फाइनली x की वैल्यू आ गई -5 × 300 - 3। तो पॉइंट जो है स्मॉल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास आ गया -3 -5 × √3/2 -5 + 3 × 300/2। ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई। इसी तरह से ये लास्ट पार्ट है इसका, PXY कैपिटल दिया हुआ है, -7 × 200 5 × 200 थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री। स्मॉल PXY आपने कैलकुलेट करना है। तो x जो है वो x cos थीटा प्लस y साइन थीटा होता है फार्मूला। x की वैल्यू -7 × 200 लिखी, x cos 45 प्लस y साइन 45। साइन cos 45 1/2 होता है और cos 45 भी 1/2 होता है। तो ये आपने वैल्यूज़ पुट कर दी, ये √2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 ज़ार में जो है √ से √ फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 7 ज़ार 14, x + y इज़ इक्वल टू -14 आ जाएगा। इसी तरह से y आप कैलकुलेट करेंगे, y इज़ इक्वल टू वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। इस फार्मूला में y कैपिटल Y की वैल्यू जो दी हुई है वो लिख दी, y cos 45 - x sin 45।
1/√2 इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम लेके उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ गया। ये दोनों इक्वेशन बन गई, एक तो है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -14 और दूसरी है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो आपस में इनको ऐड किया तो 2y इज इक्वल टू -4 आ गया और y की वैल्यू -2 आ गई। y की वैल्यू -2 इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 हमारे पास है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -14, y की जगह पे -2 लिखेंगे तो -2 से जाके प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू -12 आ जाएगी। तो ये स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पॉइंट है -12 -2 आ गया। इस तरह से आपने ये रोटेशन ऑफ एक्सिस आज जो है वो टॉपिक डिस्कस किया, उससे रेलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस था, उसके लिए फार्मूले और यूज़ होते हैं, रोटेशन ऑफ एक्सिस के लिए फार्मूले और यूज़ होते हैं। ये आप लोगों ने यूज़ किए और एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट किया।